गणेशाय नमः। आइए आज गणेश पूजन विधि आपके समक्ष विधिवत जो पूजा विधि होता है उसे रखने जा रहा हूँ। यह गणपति पूजन का विधि जो है आप कभी भी गणेश पूजन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से इस गणेश पूजन विधि को आप लोग माताएं बहनें जो चतुर्थी व्रत करती हैं उसमें पूजन का ये विधि है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। सबसे पहले पूजा में आप अपने पूजन के वस्तुओं को एकत्रित कर पूजन के जलपात्र जिसमें गंगाजल रखें, आचमनी या आम का पल्लो हो बाएं तरफ रखेंगे और दाहिने हाथ से सर्वप्रथम उस जलपात्र में गंगाजल डाल करके गंगा आदि तीर्थों का उसमें आवाहन किया जाता है। मंत्र बोले गए मंत्र को आप पीछे से दोहराते रहेंगे। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके बाद बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ पर जल लेना है 3 बार बारी बारी से। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन तीनों नामों से जल को बारी बारी से अपने आचमन के लिए मुंह में डालते जाना है। इसके बाद उसी जल पात्र से जल लेकर के हाथ को शुद्ध कर लेना है और चौथे बार में ओम ऋषिकेशाय नमः ऐसा उच्चारण करते हुए हाथ को शुद्ध कर लेना है। इसके बाद अपने दाहिने हाथ के अनामिका अंगुली में सोने का अगर अंगूठी है तो उसे पहन लें या कुसे का पवित्री पहन। ओम पवित्रस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पूनां छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जतकामः पुनेतश्च केयम्। इन मंत्रों के साथ पवित्री धारण करें। पवित्री धारण के उपरांत अपने शरीर पर पल्लव से जल का छींटा देना है ताकि शरीर के बाह्य शुद्धि के लिए आपका शरीर का बाह्य शुद्धि हो सके और मंत्र को बोलते जाना है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, पुनातु पुंडरीकाक्षः। शरीर शुद्धि के बाद शिखा बंधन करें, अपने चुटिया को बांध लें। ओम मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोखुमानो अश्वे सूरीरिखः मानो वीराण्डुद्रभामिनो बधिरेह विकमन्तः सदमितवाह वामहे। पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर के आसन शुद्धि किया जाता है। बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ पर पल्लो या आचमनी से जल लें। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठरीसिः सूतलं छन्दः कुर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। पृथिव्यै नमः। जल को अपने आसन पर छोड़ करके पृथ्वी का पूजन कर लें। फिर अपने ललाट पर चंदन लगा लें, रोली हो या चंदन हो उसे लगा लेंगे। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्याभ्यो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्याप्तम् इष्णन्निखाणम् ओम इखाण सर्वलोकम् इखाण। इसके बाद आप पहले से जलाए गए घी का दीपक जो जल रहा है उसको पूजन कर लें, दीप पूजन कर लें।
भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी हविर्नृक्ता यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपस्थ देवताभ्यो नमः। अक्षत फूल से दीपक का पूजन कर लें। पुनः इसके बाद अपने गुरु इत्यादि का स्मरण करते रहें। हाथ में अक्षत फूल लेकर के संकल्प किया जाता है। संकल्प के लिए हाथ में लिया हुआ अक्षत जल और द्रव्य जो होता है सुपारी, पान का पत्ता, उसे चढ़ा दें गणेश जी के ऊपर। इसके बाद भगवान गणेश का जो मूर्ति है पहले से रखा हुआ छोटे पूजा की चौकी पर आसन लगा करके उस पर रखा हुआ मूर्ति जो है उसका पूजन प्रारंभ करते हैं। पूजन का हमारे शास्त्रों में कई प्रकार बताए गए हैं। विशेष तरह की जानकारी के लिए आगे की आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। षोडशोपचार, पंचोपचार इत्यादि को विस्तृत रूप से जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो से जुड़े रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे एवं लाइक और कमेंट अपना करेंगे कि इसके बाद कौन सा वीडियो आपको आवश्यकता है। हाथ में अक्षत फूल लेकर के भगवान गणेश का पहले आवाहन किया जाता है। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम। ओम गं गणपतये नमः। गणपतिम अवाहयामि स्थापयामि। मूर्ति के ऊपर दोनों हाथों से छाया करते हुए इस मंत्र को बोला जा सकता है प्रतिष्ठा करने के लिए। ओम मनो ज्योतिर्जुखतां माजस्य बृहस्पतिर्जज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञगुंसमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ॐ प्रतिष्ठः। अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा क्षरन्तु च अस्यै देवतमर्चायै मामहेति च कश्चन सुप्रतिष्ठेत वरदेत भवेताम। गणेशाम्बिकेभ्यां नमः। प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान गणेश को आसन ओम पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। आसनं समर्पयामि। भूर्भुवस्व श्री गणेशाय नमः। इसके बाद भगवान के चरणों में 4 बार जल चढ़ाएं। ओम देव सत्वा सवितुः प्रसवस्तिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां पाद्यम अर्घम आचमनीयम स्नानियम जलम समर्पयामि गणेशाय नमः। इसके बाद आप भगवान गणेश के पूर्ण रूप से स्नान कराने के लिए दूध से अलग, दही से अलग, घी से, इसके बाद मधु से और शर्करा से स्नान करा सकते हैं। अन्यथा एक पात्र में मिश्रित पंचामृत जो होता है उससे स्नान कराएं। तो यहाँ हम पंचामृत से ही स्नान कराएंगे। पंचामृत चढ़ाएं। पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतकः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवत्सरित। पंचामृतेन स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद भगवान गणपति को शुद्ध स्नान से जल से स्नान कराएं। शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तयास्विनाः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पारजन्याः। शुद्धोदकेन स्नानं समर्पयामि। गणेशाय नमः। इसके बाद वस्त्र से सुशोभित करें भगवान को। ओम जुवा सुवासाः परिवीतयागात्सौ श्रियान् भवति जायमानः तं धीरासः कवय उन्यन्तु साध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि उपवस्त्रं च समर्पयामि। इसके बाद भगवान गणपति को यज्ञोपवीत चढ़ाएं। जनेऊ। ओम ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरुषाद्विषेमचः सुरचोवेन आवह सबुध्या उपमा सविष्ठाः सतस्य जोनीव सतश्च वीवः। जनेऊ के बाद जल से आचमन करें। इसके बाद चंदन चढ़ाएं।
ओम त्वां गंधर्वाय खनस्त्वामीन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यतः। चंदनानुलेपनम समर्पयामि। अक्षत से सुशोभित करें। अक्षन्नमी मदंतः प्रिय यदुखत यस्त्रोखत सभा नवो विप्रा नविष्ठया मतिजो जानविंदते हरिः। अक्षतान समर्पयामि। फूल चढ़ाएं या फूल का माला है तो उसको लगा दें। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्याभ्यो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्याप्तम् इष्णन्निखाणम् ओम इखाण सर्वलोकम् इखाण। ओखधीः प्रतिमोदध्वन् पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजितवरीर्विरुधः पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालं च समर्पयामि। भगवान गणपति को अति प्रिय दूर्वा चढ़ाएं। ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च दुर्वान्कुरान् समर्पयामि। इसके बाद बिल्वपत्र चढ़ाएं। नमो बिल्विने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरुथिने च नमः। श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दव्याय चाहनन्याय च। अबीर गुलाल सिंदूर। ओम महिरिव भोगैः पर्येति बाहुं जायां हेतिं परिबाधमानः। हस्तघ्नो विश्वाद्वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुं सम्परिपातु विश्वतः। सिन्धोरिव प्राध्वघ्ने सुघनासो वातप्रमियः पतयन्ति जवाः घृतस्य धारा अरुखो नवाजिकाष्टाभिन्नो दुर्भिः पिन्वमानः। अबीर एवं सिंदूर के बाद सुगंधित द्रव्य आपके पास है, सेंट है, तेल है या गुलाब जल है तो उसको आप चढ़ा सकते हैं भगवान के चरणों में। उसे चढ़ाइए इन मंत्रों के साथ। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य के पास आप धूप दीप और नैवेद्य भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे इन मंत्रों के द्वारा। ओम धूरसि धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं जोष्मान् धुर्वतितं धुर्वयं वयं धुर्वामः। देवानामसि बहनितमगुं श्रतितमं प्रपितमं जुष्टतमं देवहूतमं धूपम माघरापयामि। इसके बाद दीप दिखाएं। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। इसके बाद दीप दिखाने के बाद हाथ को धो लेंगे जल से, फिर भगवान के चरणों में नैवेद्य अर्पित करें। ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षगुं शिष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रास्तथा लोकान्न कल्पयन्न। नैवेद्य अर्पण करने के बाद 5 बार जल से आचमन करेंगे भगवान को। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। इसके बाद भगवान के चरणों में ऋतुफल के साथ तांबुल पत्र एवं सुपारी चढ़ाएंगे। ओम जत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसंतो स्यासीदाजम गरिख्म इद्मः सरद्धभिः मुक्षुदर्थे तांबुलपत्रम समर्पयामि। आप भगवान के चरणों में दक्षिणा अर्पित करेंगे श्रद्धापूर्वक। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। भगवान के चरणों में आरती करें कपूर का। ओम आरती पार्थिव गुंरजः पृतुरप्रायिधामभिः दिवः सदा गुंसि बृहति वितिशस आर्थे त्वां वर्तते तमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कपूर का आरती करने के बाद जल से आचमन कर देंगे। भगवान के चरणों में पुष्पांजलि देंगे। ओम जगेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। गजाननाय नमः।
इसके बाद प्रदक्षिणा करेंगे। ओम जे तीर्थानि प्रचरं त्रिशिका हस्तानि खंगिड़ः ते खागुं सहस्रजोजनेव धन्वानि तन्मसि। प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि गणेशाय नमः। इसके बाद भगवान के चरणों में विशेष अर्घ्य दिया जाता है। एक तांबे के पात्र में या मिट्टी का पात्र हो, कुछ किसी भी पात्र में आप भगवान गणेश को अर्घ्य के लिए जल, अक्षत, फूल, सुपारी, चंदन और द्रव्य के साथ में अर्घ्य अर्पित करें। विशेष अर्घ्य इसे कहते हैं। ये भगवान गणेश को तांबे के पात्र में विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षत्रैलोक रक्षक भक्तानाम अभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वयमातुर कृपा सिंधु षण्मातुराग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थः अनेन सफलार्घेन सफलोस्तु सदा मम। भगवान गणेश के ऊपर अर्घ्य को चढ़ा दें। इसके बाद हाथ में फूल अक्षत लेकर के भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हमारे पास उपलब्ध वस्तु से हमने आपका पूजन किया, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के हमें मनवांछित मनोकामना पूर्ति होने का वरदान दीजिए।